हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो चैनल पर आपका हार्दिक शुभकामना है। इस वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर में आप कभी नहीं भूलिएगा। बोले तो आप या तो किसी को पढ़ाते हैं या तो पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में कहीं तकलीफ़ नहीं होगा। ध्यान से देखिए, बने रहिए, है ना। थोड़ा सा देखने के बाद आपको खुद पता चल लगेगा कि हाँ किस तरह के वीडियो होने वाला है। तो बहुत बढ़िया से आप लोग देखिए, टाइम बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। चैप्टर नंबर 9 है ना, और क्लास 7th का है। क्लास कितना है? 7th है। और बुक कौन सा रेफ़र करना चाहिए? तो भारती भवन बुक रेफ़र कर लीजिएगा और उसी से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिल जाएगा। और अगर सरकारी बुक भी पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 9 का नाम है सजीवों के परिवेश, वास स्थान, आवास एवं अनुकूलन। सजीवों के परिवेश, वास स्थान एवं अनुकूलन। ध्यान से देखिएगा। पहले तो चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर होता क्या है, इसके बाद इसके अंदर वाला बात करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सजीव के बारे में हम पिछला चैप्टर में ही बता चुके हैं कि सजीव होता क्या है। सजीव के बारे में पूरा चैप्टर के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या, उसके बाद पूरा अंदर तक घुस के बात करेंगे। तो चैप्टर में हम बता दिए हैं कि सजीव क्या होता है। सजीव क्या बताएं कि जो गति करता है। सजीव के बारे में क्या बताएं? जो गति करता है, काची करता है, जो वृद्धि करता है, काची करता है, वृद्धि करता है। जो उत्सर्जन करता है, क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जो जनन करता है, जनन बोले तो प्रजनन, प्रजनन। जो गति करता है, वृद्धि करता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, श्वसन करता है, क्या करता है, श्वसन करता है। जो पोषण करता है, क्या करता है, ई सबन जो काम करेगा उस सबन को सजीव कहा जाता है। और जो ई सबन काम नहीं करेगा उस सबन निर्जीव कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? जो इस सारा काम करता है उस सब को सजीव कहते हैं। कहने का मतलब गति करने का मतलब एक जगह से दूसरा, यहाँ पर कोई वस्तु है, कहीं जाए के जरूरत पड़ा था, यहाँ जग चल गया, तो ये गति करना हुआ। बात समझ में आ रहा? वृद्धि करे के मतलब अभी छोटा चा, जैसे कि ये छोटा चा लड़का है, छोटा चा का है, लड़का है। फिर धीरे धीरे इसका क्या होगा, समय बीतते जाएगा तो ये इतना बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। तब वृद्धि के मतलब विकास करना होता है कि छोटा है, कम इसका आकार है, तो विकास करके आकार काची हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज उसका क्या होगा, बड़ा होगा। उसका लंबाई क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। इसके बाद उत्सर्जन, काची लिखा हुआ, उत्सर्जन करने का मतलब है शरीर में जितना भी हानिकारक पदार्थ है, जितना भी हानिकारक पदार्थ है शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जिसे मैल के रूप में निकलता है ना, सुबह सुबह लोटा लेके चल जाते हैं, उसे निकाल देते हैं, तो वो उत्सर्जन होता है जो बाहर शरीर से निकलता है। और प्रजनन के, और जनन के मतलब क्या होता है कि आप इस तरह के हैं, आप किस तरह के हैं, इस तरह के, तो आपके मैडम इस तरह के हुए, आपके मैडम इस तरह के हुए। और आपके मैडम जब हो गए तो आपके बालों बुतरू न होंगे जी, एक के बाल अभी के बुतरू, समझ रहे हैं, कबूतरू तो बाल बुतरू होंगे। प्रजनन कहने का मतलब यही है कि कोई जीव अपने जैसे जीव को उत्पत्ति करेगा। समझ में आ रहा? कोई जीव अपने जैसे जीव के काची करेगा, उत्पत्ति करेगा। चलिए प्रजनन। श्वसन समझिए, श्वसन जे नाक में घींचते हैं हम लोग। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। बोले तो CO2 बाहर छोड़ देते हैं। ये सब संकेत है। ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके हम लोग बात करेंगे, है ना, कि इस तरह से क्यों लिखा जाता है, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना। तो श्वसन समझ में आया कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो श्वसन हो गया। और पोषण के मतलब भोजन। पोषण के मतलब क्या, भोजन। आप भोजन करते हैं, भोजन तो भोजन करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो पोषण के मतलब भोजन ही होता है। क्या होता है,
भोजन ही होता है। पोषण के मतलब क्या होता है? भोजन होता है। तो हम लोग बात करेंगे भोजन के कि किस तरह से लोग भोजन करते हैं, किस तरह से भोजन करते हैं, क्यों करते हैं। जब कुछ खाइएगा तो ना जीवित रहिएगा जी। अगर मान लीजिए कि एक दो दिन नहीं खाए, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 महीना ना खाइएगा तो रहिएगा, गुजर न जाइएगा। तो पोषण भी का चीज सजीव के लिए जरूरत है। और पोषण के मतलब भोजन 2-3 थरिया खींच लेवेला, 2-3 थरिया खींच लेवेला। चलिए, तो सजीव के बारे में तो समझ गए होंगे कि सजीव होता क्या क्या है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग समझेंगे कि परिवेश के मतलब क्या होता है। इसके बाद काची लिखा हुआ, परिवेश के मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर घुस के इसको बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिवेश। क्या चीज़ समझेंगे? परिवेश। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ पढ़े से पहले उसके बारे में समझ लेना जब बहुत ज़रूरी है। तो परिवेश समझेंगे। क्या चीज़ समझेंगे? परिवेश। परिवेश कहे के मतलब अगर आपको से हम बात बोले, है ना, क्या चीज़ बोले? बात बोले कि अगर आपका जन्म, अगर आपका क्या चीज़ जन्म किसी नाई के घर हुआ हो, किसी का चीज़ के घर हो, नाई के घर हुआ, या बोले तो मछुआरा के घर हुआ हो। किसके? मछुआरा के घर हुआ है आपका जन्म, है ना, किसी का जन्म। तो वो मछुआरा के घर पर जन्म हो रहेगा तो उसके माता पिता हमेशा मछली मारते हैं, तो वो भी देख देख के मारेला सीख जाएगा मछली। साथ में जाएगा और जा के सीख जाएगा देख देख के कि हमारे घर में मछली मारा जाता है और पका के खाया जाता है, बना के खाया जाता है। वह परिवेश में ही रहेगा, पलेगा, पोसाएगा। तो उसी तरह से भी 88% चांस है कि मछुआरा ही बन सकता है। समझ में आ रहा? ना समझ में आ रहा होगा, चलिए छोड़िए। आप अगर तुम लोगों को पता ना है तो बंगाल में, कहाँ? बंगाल में, है ना, बोले तो बंगला एगो अथी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि मछली वहाँ के फेमस है। मछली वहाँ का चीज फेमस, बोले तो मुख्य भोजन मछली है। कुछो पर मछली ओखनी लेके खाता, या तो दाल रहे, रोटी रहे, सब्जी रहे, भात रहे, वहो पर 2-4 भुंजिया लेखा मछली लेके, है ना, अचार लेखा मछली लेके ओखनी खाता। समझ रहे हैं? 4 दिन के भुआलो मछली ओखनी खींच लेता है। समझ रहे हैं? तो ओखनी के ई खाए के पहले ही से आदत है कि वो अपने माता पिता के देखा खाते उस तरह से, तो वो भी खाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो वहाँ के यही रीति रिवाज है कि कुछों पर ओखनी मछली खाता है। समझ में आ रहा है? दाल रहे, चावल रहे, दूध रहे, भात रहे, कुछो रहे, है ना, रोटी रहे, भुंजिया रहे, सतुआ रहे, मकुरदाना रहे, सब पर ओखनी 2-4 मछली लेके खाता। समझ में आ रहा है? चलिए, तो उसके घर के लोग भी मछली खाएगा जी, उसी पर कच्ची खाएगा, मछली खाएगा। कहे के मतलब ये है कि जिस स्थिति में वो रहता है, करता है, देखता है, सीखता है, वही चीज़ में बन जाता है। तो परिवेश के मतलब वही होता है कि किस परिवेश में वो रह रहा है। तो मछली खाए वाला परिवेश में रह रहा था, मछली खाए ला सीख गया। मछुआरा के परिवेश में रहेगा, मछली मारेला तो मछली मारेला सीख जाएगा। और नाई रहेगा तो का केस काटेला, है ना, धड़क 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 धड़क, चल पैसा निकाल जी। समझ रहे हैं? तो परिवेश समझ में आ रहा है कि क्या होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि नचनिया के नाम सुने हैं? नचनिया, तो नचनिया के नाम सुने होंगे। तो नचनिया के बेटा बेटी क्या होता है? नचनिया होता है। बेटा बेटी क्या होता है? नचनिया होता है। हमेशा देख रहा है नाचते गाते बजाते, तो वो भी काची करता है, धीरे धीरे देखते देखते काची करता है, सीख जाता है। समझ में आ रहा है? तो परिवेश का मतलब वो है कि माहौल कैसा है। तो परिवेश समझ में आया कि क्या होता है? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे वास स्थान। कैसी बात करेंगे? वास स्थान। वास स्थान कहने का मतलब है आपका जन्म अगर जमीन पर हुआ हो। कैसी पर हुआ? जमीन पर हुआ। जमीन पर कहाँ हुआ है? जमीन पर हुआ, तो आपका जमीन ही वास स्थान हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपका जन्म जल में हुआ हो, कच्ची में हुआ,
जल में, और जल में ही रहे वाला आपके जीव में हुआ, जैसे मछली में हो गया, काची में हो गया, हमेशा पानी में ही रहता है, तो आपका वास स्थान जल ही हो गया। अगर आपका जंगल में हुआ हो, कहाँ हो, जंगल में किसी जानवर का हुआ तो हमेशा जंगल में ही रहता है, तो इसका वास स्थान क्या हो जाएगा, जंगल। मतलब कहे का मतलब कहा है कि उसके प्रकृति रूप से बोले तो शुरू से ही किस स्थान पर रह रहा है, कैसा स्थान पर रह रहा है, वही वास स्थान कहलाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात करेंगे चैप्टर में, लेकिन पहले समझ लिखा हुआ अच्छा वास स्थान और आवास भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। एवं अनुकूलन लिखा हुआ, कच्चे लिखा हुआ अनुकूलन, अनुकूलन मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे आपको से बात बोले कि कोयल के नाम सुने हैं, कोयल कैसा आवाज निकलता है, कोयल सुने हैं ना, तो कोयल के आवाज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमेशा सुनने के लिए नहीं मिलेगा, हमेशा सुनने के लिए कोयल कब मिलेगा, जब ठंडा के मौसम आ जाएगा इधर, तब मिलेगा। अभी ठंडा के मौसम आ रहा है तो कोयल आपको दिखाई देगा, आवाज़ भी सुनने के लिए मिलेगा, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब का चीज है कि जो कोयल होता है, क्या होता है, ये ठंडा मौसम में ही रहना चाहता है, धीरे धीरे ठंडा जाता है उधर उधर में वो भागले जाता है। अभी ठंडा आएगा तो इधर आएगा, और ठंडा जैसे जैसे घटेगा, ठंडा जिधर होवे वाला रहेगा उधर चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अनुकूलन के मतलब वही होता है कि उसके रहे के, है ना, उसके रहे के शरीर जो बनावल है उसके अनुकूल है कि नहीं है, ना समझ में आया, छोड़ दो। जैसे अगर आपको से बात बोले कि ये भेड़ाड़ी के देख रहे हैं, ये भेड़ाड़ी के, ये भेड़ाड़ी के देख रहे हैं, ये भेड़ाड़ी आया और 2 साल हुआ, के साल, और 2 साल के बाद बियाह करवा देवल जाएगा तो ठीक लगेगा जी, ये जयमाला पर बैठे वाला लड़का के पत्नी होगी, समझ रहे हैं ना, ठीक लगेगा। तो अनुकूल के मतलब कि इसके स्थिति के अनुसार वो चीज़ होना चाहिए, कच्ची होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। हाँ। अनुकूल के मतलब वो होता है, अभी तक ना समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको बोले सेब, कच्ची बोले सेब बोले कि सेब तो खाते होंगे, है ना, अच्छा, लेकिन अगर आपको से बोले कि सेब की खेती इधर करो तो होगा जी, ठंडा प्रदेश में होता है, कश्मीर में होता है, लेकिन इधर होगा। तो सेब के होने के लिए भी इसको भी कैसन चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, अनुकूल चाहिए, इसके सेब के होने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होता है औसन चीज़ चाहिए। तो सेब के कहाँ, कश्मीर में होता है, तो कश्मीर इसका अनुकूल हो जाएगा, समझ में आ रहा। कहे का मतलब अनुकूलन मतलब समझ में आया, जोन चीज़ होवेला विकास करला तैयार होवेला, जोन जोन चीज़ के उसकी ज़रूरत होता है उसके अनुकूल जो जो चीज़ मिलेगा वो सब कच्चे होगा, अनुकूलन होगा। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जाके कि क्या क्या बातें होती है। समझ में आ गया चैप्टर के बारे में, सजीव जैसा बन काम करेगा, समझ रहे हैं। परिवेश मतलब जहाँ जन्म लेगा, जंगल जमीन जल में, है ना, उसका परिवेश हो जाएगा, आवास हो जाएगा। एवं अनुकूलन मतलब उसके रहने लायक उस जगह रहना चाहिए, रहने लायक उसके हवा रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे आपको भेज दिए चांद पाओ, कहें कि रह बेटा हैं तो रहेगा जी, ना तुरंत गुजर जाएगा। काहे कि आपको रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, और वहाँ कुछ हो ये नहीं है। तो अनुकूलन मतलब वही कि जीने के लिए जोन जोन चीज़ के इम्पोर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग चैप्टर में अंदर घुस के बात करते हैं कि क्या क्या होती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो वास स्थान का डिफिनेशन लिख दिए हैं कि क्या होता है।
जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं, प्राकृतिक रूप से माने शुरू से ही जिस परिवेश में रहना स्टार्ट कर दिए हैं, रहते हैं, वह उनका वास स्थान कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? वास स्थान। जैसे जंगल हो गया, जल हो गया, धरती हो गया, जहाँ पर जो रहना शुरू से ही स्टार्ट किया है ना, पूर्वज ही वो स्टार्ट किया, उसके रहने के लिए तो वही काची कहलाता है? वास स्थान। अब ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट है ना। जैव घटक, क्या जी? जैव घटक। जैव घटक क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। कौन घटक? जैव घटक। हम लोग कहाँ देख रहे थे? यहाँ देख रहे थे। थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम हो गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, वास स्थान के बारे में समझ गए हैं क्या होता है। अब देखेंगे जैव घटक की जैव घटक होता क्या। ध्यान से समझिएगा, जैव घटक क्या होता है। जैव घटक कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि जिस वास स्थल, जिस वास स्थान जिस पर जिस वास स्थान पर सजीव रहती है, सजीव या रहता, जिस वास स्थान पर सजीव रहता है वह जैव घटक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जैव घटक कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं कि जिस वास स्थान पर कच्ची रहेगा, सजीव रहेगा, और सजीव के बारे में अभी बताएं कि क्या होता है ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे कि बोल दिए जैव घटक में, जैसे बोल दिए पेड़ पौधा हो जाएगा, ये भी सजीव है, कच्ची है। जैसे आपको बोल दिए जानवर बोल दिए, या जीव जंतु डायरेक्ट बोल दिए, जीव जंतु है ना, तो ये सब कच्ची है, सजीव है। और जहाँ पर ये कच्ची करता है वास स्थान पर अपने कहीं ना कहीं रहता ही है। चलिए कोई दिक्कत है। अब अजैव घटक देख लीजिएगा। कौन घटक? अजैव घटक क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। जिस वास स्थान निर्जीव, कौन जीव? निर्जीव रहता है, जिस वास स्थान पर कैसे रहता है? निर्जीव रहता है, वह अजैव घटक कहलाता है। और अजैव चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल देख लीजिएगा। निर्जीव के बात कर रहा था, निर्जीव काची हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा, है ना। काची हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा, है ना। और थोड़ा आपको से बोले पत्थर, ये सब हो जाएगा, पत्थर बालू, है ना। ये सब काची निर्जीव है, 86। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे वास स्थान के कई भागों में बांटा गया। वास स्थान के क्या किया गया? तो हम लोग देखेंगे वास स्थान, वास के विभिन्न प्रकार। पहला प्रकार का चीज ध्यान से देखिएगा। वास स्थान के का चीज विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार देखेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। स्थलीय, कौन? स्थलीय, स्थलीय वास स्थान। कौन स्थलीय? स्थलीय वास स्थान। स्थलीय वास स्थान ध्यान से देखिए, तो स्थल लिखा हुआ है, इसका मतलब जमीन पर जी। तो काची कहिएगा, है ना।
स्थलीय वास स्थान मतलब समझ में आ रहा है ना। चलिए तो क्या कह दीजिएगा, जब जीव जंतु कच्चे जब जीव जंतु जीव जंतु का वास स्थान स्थान वास स्थान कच्चे हो स्थल हो कच्चे हो स्थल बोले तो जमीन हो तो स्थलीय वास स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थलीय चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए तो इसके बाद हम लोग है ना अगला वीडियो में इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो जल्दी इसको लिख लीजिए।